हे दोस्तों, क्या आप इस भले इंसान को जानते हो? नहीं जानते तो बता दूं, इनका नाम है डैनियल प्रेस्ली, जो कुछ टाइम पहले बहुत फेमस हो गए। क्यों फेमस हो गए? बिकॉज इस इंटरेस्टिंग इंसान ने $0 से $1 मिलियन, या आप बोल सकते हो $100 से $1 मिलियन के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि $7 मिलियन के बिजनेस खड़े किए हैं। और कमाल की बात यह है कि उन सातों बिजनेस को उन्होंने एक साल के अंदर $1 मिलियन तक पहुंचाया। इनफैक्ट इनके पास 3 कंपनीज है जो $10 मिलियन के भी ऊपर गई है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात वो बोलते हैं कि ना, मुझे इतना कुछ खास आता जाता है नहीं। लाइक उनके पास वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग या टेक्नोलॉजी को लेके कोई बड़ी बड़ी स्किल्स नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उनको बुक लिखने आती है और पॉडकास्ट पे बात करने। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि बहुत ज्यादा खास स्किल्स इनके पास है नहीं, तो फिर कैसे ये ऐसे $1 मिलियन के बिजनेस खड़े कर रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री बन गए हैं? वेल, इसका आंसर है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब ऑब्वियसली वो एक ऑथर है तो बुक्स पढ़ते भी हैं। उनको नॉलेज बिजनेस को लेके काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसे वो फॉलो करने लगे। और फिर ट्राई करते फाइनली उन्हें एक कमाल का फ्रेमवर्क मिल गया बिजनेस का, जिसको फॉलो करके ही वो इतने बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियली फ्री बन गए हैं। क्या है ये पावरफुल फ्रेमवर्क? वेल, इसे डैनियल अपनी बुक मिशन कॉर्पोरेशन में बोलते हैं द केओस फ्रेमवर्क। ना देखो, ये फ्रेमवर्क इजी नहीं है बट सिंपल है। मतलब अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो और सच्चे दिल से कई सारे $1 मिलियन बिजनेस खड़े करना चाहते हो, तो ये फ्रेमवर्क पक्का आपके लिए काम करेगा। और ये प्रूफ करने के लिए मैं आपको डैनियल की कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि शायद वो बायस्ड हो सकते हैं। मैं आज आपको मार्क की एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी और स्टोरी बताऊंगा कि कैसे मार्क ने ये सेम फ्रेमवर्क यूज करके सक्सेस अचीव करी, और कैसे आप भी स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो कर सकते हो। बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। 10 मिलियन पहुंचाना है इस चैनल को, जो बिना आपकी हेल्प के नहीं होने वाला है। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हमारी कम्युनिटी और ग्रो हो सके। नाउ लेट्स स्टार्ट। केओस फ्रेमवर्क का C स्टैंड करता है कॉन्सेप्ट के लिए, और इसके लिए हम मार्क की स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। देखो, मार्क जो थे ना, वो एक इमिग्रेंट थे। उनकी फैमिली फिलीपींस से उड़ के US पहुंची थी एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। बट मार्क जो थे ना, वो काफी वीक टाइप के इंसान थे, कमजोर, वल्नरेबल, जिन्हें स्कूल में बहुत ज़्यादा छेड़ा जाता था, परेशान किया जाता था, रैगिंग की जाती थी ना। ये सब चीज़ जब तक वो उनके ऊपर हो रही थी, वो झेल रहे थे और कर भी क्या सकते थे। बट फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी जो बहन है, उसे भी जो लोग हैं ना, वो हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना। ये चीज़ ऑब्वियसली उनसे देखी नहीं गई। जब उन्होंने अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाई और उन बुलीज को सिर्फ मना ही किया था कि उन्होंने उसे मारना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने मार्क को बहुत मारा, जिसके बाद वो और उनकी बहन दोनों बहुत रोए और घर चले गए। घर पे जाके उन्होंने सारा किस्सा अपने घर वालों को बताया। बट जो उनके डैड थे, वो भी आप बोल सकते हो काइंड ऑफ वीक और वल्नरेबल थे, क्योंकि वो लोग फिलीपींस से आए थे, एक अलग देश में थे। तो उनके डैड को भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो सबसे लड़ना नहीं चाहते थे, बस जीना चाहते थे। और उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं स्कूल में, क्योंकि वो अपने लिए और बच्चों के लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे। इसीलिए उन्होंने बच्चों को रिकमेंड करा होम स्कूलिंग का, और तब से ही दोनों बच्चे घर पे ही पढ़ाई करने लग गए। और ये चीज़ ने मार्क को बहुत ज़्यादा परेशान किया। मार्क होम स्कूल करना नहीं चाहते थे, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और यहीं से उनके कॉन्सेप्ट का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। उन्होंने एक विजन लिया। उनका विजन ये था कि वो लोगों को, जो उनकी तरह कमज़ोर है, जिनमें स्ट्रेंथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उन लोगों की हेल्प करे एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथफुल, कॉन्फिडेंस इंसान बनने के लिए, एक हेल्दी इंसान बनने के लिए। ये विजन क्रिएट करने के बाद उन्होंने एक मिशन भी क्रिएट किया कि वो एक ऐसा सिस्टम या प्रोडक्ट कुछ तो ऐसा क्रिएट करेंगे जिसे लोग अपनी बिजी लाइफ में भी यूज करके अपने आप को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बना पाएंगे। तो मिशन तो मार्क ने सोच लिया था उनका रहेगा यही, बट ये चीज़ करने के लिए वो क्या प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्या उन्हें बनाना चाहिए, ये चीज़ के ऊपर वो ब्रेनस्टॉर्म करने लग गए। उन्होंने एक पेपर पे 10 आइडियाज़ लिखे, और इसे ही बोलते हैं OVM, मतलब ओरिजिन स्टोरी, विजन और मिशन। सबसे स्टार्ट में आपका ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये क्लियर हो गया तो मार्क ने आइडियाज लिखना स्टार्ट करा पेपर पे कि कैसे वो अपने विजन और मिशन को रियलिटी बना सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए पेपर पे 10 आइडियाज लिखे, जिसमें से पहला आइडिया था पर्सनलाइज्ड मील प्लानिंग ऐप। ना ये वाला उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि मार्केट में उन्होंने देखा इससे रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। फिर उन्होंने दूसरा देखा वेरेबल फिटनेस ट्रैकर लाइन का। ये चीज़ उन्हें एक्साइटिंग लगी, बट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए था। फिर उन्होंने थर्ड लिखा फिटनेस अपैरल ब्रांड। ये फन था, बट ऑब्वियसली ये भी सैचुरेटेड मार्केट होने लगा। फोर्थ उन्होंने देखा ऑनलाइन फिटनेस कम्युनिटी क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ भी उन्हें इंटरेस्टिंग लगी, बट इसमें मोनेटाइजेशन कैसे करेंगे इसका क्लैरिटी उनको नहीं थी। फिर उन्होंने लिखा फिफ्थ सेल्फ पब्लिशिंग फिटनेस ई बुक। ये उन्हें ईजी टू एग्जीक्यूट तो लगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कौन उनकी बुक खरीदेगा, ये सवाल था। सिक्स्थ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स। ये भी उनको इंटरेस्टिंग लगा, बट ये बहुत ही नीश मार्केट था।
7th, पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन योगा स्टूडियो। योगा भी काफ़ी चलने वाली चीज़ थी, बट मार्क ने देखा कि उसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ना ही उनको इतना इंटरेस्ट आता है। 8th, सेलिब्रिटी फिटनेस वर्कआउट वीडियो। ये चीज़ भी इंटरेस्टिंग थी, जो उन्हें लगा चल सकती है और चलती भी है, बट प्रॉब्लम ये थी कि सेलिब्रिटीज़ उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे क्यों। 9th, AI पावर्ड वर्कआउट जनरेटर ऐप। टेक्निकली ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था और एक्सपेंसिव था डेवलप करने के लिए। और लास्ट 10th, पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन कोचिंग सर्विस। ये वाला आइडिया उनसे काफ़ी रेजोनेट हुआ। उन्होंने सोचा कि यार उनके पास जो भी नॉलेज है फिटनेस से रिलेटेड, वो उसको अच्छे से लेवरेज कर पाएंगे और ये चीज़ वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने सोचा कि सबसे बेस्ट होगा पर्सनलाइज कोचिंग से ही स्टार्ट करना। इस चीज़ की उन्हें लगा कि हाँ, लोगों को नीड हो सकती है, शायद फ्यूचर में उसे वो अच्छे से स्केल भी कर पाए, और उनका पैशन भी जो था फिटनेस को लेके, वो ये चीज़ से अपने उस पैशन को फुलफिल कर सकते हैं। और यहीं से उनका केओस का C कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रोडक्ट क्या है वो क्लियर हो गया, फिर आता है सेकंड केओस का A, जो था ऑडियंस। अब देखो, प्रोडक्ट क्या बनाना है वो तो बना लेंगे, बट बेचेंगे किसे, उसके लिए आपको चाहिए ऑडियंस, जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए क्रैक करना ना। स्टोरी से हटके बोले तो सच में ऑडियंस लाना ना किसी भी बिजनेस के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे ऑडियंस आपको लाना है, अगर आप बिजनेस ओनर हो, उसमें इंटरेस्टेड हो, तो वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। ना कमिंग बैक टू अगेन ऑडियंस ना, ऑडियंस ढूंढने के लिए इनिशियली ना मार्क ने जो हो सकता था वो करना स्टार्ट कर दिया, जिसके ऊपर भी उनको लगता था कि यार ये इंसान को वो उनकी फिटनेस इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, उसे उन्होंने रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया। बट लोगों को रीच आउट करने के कुछ टाइम बाद ही उन्हें रियलाइज हो गया कि यार कुछ तो गलती हो रही है। ये जो जेनरिक मार्केटिंग है जो वो यूज़ कर रहे थे क्लाइंट्स को लाने के लिए, वो काम नहीं कर रही थी। इसीलिए उन्होंने अपने फोकस को शिफ्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करना स्टार्ट किया। वो क्या करने लगे कि ऑनलाइन फिटनेस की जो कम्युनिटी और फॉरम्स होते हैं उसके अंदर वो चले जाने लगे, और वहाँ जाके वो देखने लग गए कि लोगों को क्या क्या कंसर्न्स, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। और जब उन्होंने इस चीज़ को स्टडी करी काफ़ी टाइम, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि एक पैटर्न आ रहा है। पैटर्न ये था ना कि जो भी बिजी प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके पास कई बार इनकम होती है, लेकिन उनके पास है ना प्रॉपर वर्कआउट रूटीन्स नहीं होती है, उनके पास टाइम का प्रॉब्लम होता है, और वो लोग अपने फिटनेस गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना इनको ही टाइम क्रंच प्रोफेशनल्स जो होते हैं उन्हें टारगेट करना स्टार्ट किया जाए। जब मार्क ने इसके ऊपर सोचना स्टार्ट किया, तो उनको क्लियर होने लग गया कि उनका जो आइडियल क्लाइंट है वो एक ऐसा बिजी प्रोफेशनल इंसान होगा जिसकी एज 28 से लेकर 45 की होगी, जो डिसेंट इनकम कमाता होगा, बट उसके पास टाइम की प्रॉब्लम है। और यहीं पे वो आ सकते हैं। यहाँ पे वो लोगों को वैल्यूड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकते हैं एफिशिएंटली, और एक क्लियर पाथ दे सकते हैं गोल्स को अचीव करने का। अब ऑब्वियसली ये आइडिया उनको इंटरेस्टिंग लगा, तो उसे उन्होंने वैलिडेट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे उन्होंने 3 स्टेप्स लिए। स्टेप नंबर 1, इंट्रो इवेंट। मार्क ने एक फ्री ऑनलाइन वेबिनार क्रिएट किया, फिटनेस हैक फॉर बिजी प्रोफेशनल, गेट फिट विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर टाइम। ये टाइटल का उन्होंने एक वेबिनार रखा लोगों के लिए ना। ये जो वेबिनार था वो ऑब्वियसली काफ़ी वैल्यूएबल था, और उन्होंने बहुत मेहनत करके कई लोगों को वेबिनार में लेके भी आ गए थे, जिसका रिजल्ट ये निकला जो उनकी टारगेट ऑडियंस थी, जिसमें से 30 लोग इस चीज़ में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। इसके बाद उन्होंने सेकंड स्टेप ये किया कि क्वेश्चनर रखा। वेबिनार के एंड में मार्क ने एज अ बोनस उन्होंने दिया, क्रिएटिंग अ पर्सनलाइज्ड फिटनेस प्लान इन 30 मिनट्स। ये चीज़ वो उन्हें बोनस के लिए देने लगे। उसके एक्सचेंज में उन्होंने लोगों से एक क्वेश्चनर फिल करने के लिए कहा, उनके फिटनेस गोल से रिलेटेड ही, कि उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका प्रेफर्ड ट्रेनिंग स्टाइल क्या है, और ऐसे ही उन्होंने डेटा लेना स्टार्ट किया उनके टारगेट ऑडियंस से। वेबिनार के बाद मार्क ने सभी लोगों को एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप जिसका टाइटल था फिट प्रो कम्युनिटी, इसे ज्वाइन करने के लिए कहा। अब यहाँ पे उनकी टारगेट ऑडियंस आ गई, जिसके जैसे अच्छी बात ये हुई ना कि वो वहाँ पे जब चाहिए लोगों से कम्युनिकेट कर सकते थे और लोगों को फिटनेस से रिलेटेड टिप और कंटेंट भी दे सकते थे। और जब उन्होंने ये क्रिएट किया, तो जिस तरीके का एंगेजमेंट लेवल आ रहा था, क्वेश्चंस और आंसर्स हो रहे थे, मार्क को समझ में आ गया कि हाँ, वो एक राइट ट्रैक पे है। इसके बाद आया केओस का ऑफर। देखो, मार्क ऑब्वियसली जानते थे कि जो जनरल फिटनेस प्लान्स चल रहे हैं मार्केट में, वो इन लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उनके वर्कशॉप में एक प्रोफेशनल आई थी, सैरा एक हाई पावर्ड लॉयर थी, जो बहुत ना जगलिंग कर रही थी अपनी काम को लेके। कई सारे डेडलाइंस, फैमिलीज के इश्यूज, ये सारी चीज़ों की वजह से वो अपनी फिटनेस जर्नी पे फोकस नहीं कर पा रही थी। बट जब उसने फिटनेस हैक्स फॉर बिजी प्रोफेशनल ये वेबिनार देखा, उन्हें लगा कि हाँ, मार्क शायद उनकी हेल्प कर सकता है। सैरा को दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स की तरह ही एफिशिएंसी की, क्लियर गोल, पर्सनलाइज गाइडेंस इसकी ज़रूरत थी, जिसमें वो स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने जिम जाना, ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखी थी, बट उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। ये सारी चीज़ें मार्क देख रहे थे, समझ रहे थे। अपना प्रोग्राम पूरी तरीके से लॉन्च करने से पहले मार्क ने ना क्वालिटी और क्वांटिटी का अप्रोच लिया। उन्होंने सोचा कि यार, मेरे पास लिमिटेड लोग हैं, बट मैं इन लिमिटेड लोगों पे ही घुस के काम करूँगा। 30 क्लाइंट्स इनिशियली, जिससे 2 चीज़ें हुई। पहला, ही गॉट टू नो हिज क्लाइंट्स।
मार्क ने ना इन लोगों के साथ इन पर्सन कंसल्टेशन चालू करी, जहाँ पे उन्होंने हर लोग जो क्लाइंट थे उनकी स्पेसिफिक नीड क्या है, फिटनेस हिस्ट्री, लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें सैरा की तरह ही कई सारे अलग लोगों की पूछना स्टार्ट करी, जिसकी वजह से जो लोग भी आए थे उनको भी लगा कि हाँ ये चीज़ जेन्युइन है, वो सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि एक्चुअल में एक मेंबर है। सेकंड, गैदर्ड फीडबैक। क्लाइंट के बारे में तो उनको पता चलना स्टार्ट ही हुआ, इसके साथ साथ उन्हें फीडबैक मिलना भी स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक प्रोग्राम क्रिएट करना स्टार्ट किया इनके फीडबैक्स के बेसिस पे, और फिर उन्होंने एक हाई टिकट विथ हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट बनाया। मार्क को देखो पता था कि सैरा जैसे जो लोग होते हैं उनको इतनी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इनको प्रीमियम सर्विस अगर वो देगा और रिजल्ट्स देगा तो वो इनसे हाई चार्ज भी कर सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने फिटनेस प्रो एलीट प्रोग्राम क्रिएट किया, जो चीप नहीं था, महंगा था, $2000 का। मार्क ने अपना प्रोग्राम बिल्ड तो कर लिया, बट ये सिर्फ एक कोई वर्कआउट प्लान नहीं था। इनफैक्ट ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने एक रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टनरशिप डिज़ाइन करी, जहाँ पे सैरा जैसे लोगों की चैलेंजेस और गोल्स को वो अचीव करने में हेल्प करे। कौन सी 3 चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया? पहला, टाइम क्रंच वर्कआउट्स। उन्होंने देखा कि मैक्सिमम लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं और टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा वर्कआउट प्लान बनाया जिसके अंदर कम से कम टाइम लगे। सेकंड, क्रिस्टल क्लियर गोल। मार्क ने ना ऐसा रैंडम एक्सरसाइज और रैंडम चीज़ें करने नहीं बोली, बल्कि उनके साथ मिलके, अपने क्लाइंट्स के साथ मिलके स्पेसिफिक गोल्स डिज़ाइन करे, जिससे सैरा को क्लियर पिक्चर मिलेगी करना क्या है। और थर्ड, उन्होंने वर्कआउट शीट दे दी, प्लान्स बता दिया और वो गायब हो गए। नहीं, वो अपने क्लाइंट्स के लिए एज अ चीयर लीडर बने, उनके पार्टनर बने, जो हर रास्ते में अपने क्लाइंट्स के साथ थे, उनके प्रोग्रेस देख रहे थे, रोड ब्लॉक्स जो भी बीच में आ रहे थे उसे हटा रहे थे। और यही सब करने की वजह से वो ऑफर क्रिएट कर पाए जो कि हाई वैल्यू का था और हाई टिकट भी था। ये हो गया ऑफर। और फिर केओस का एस लास्ट आया सेल्स के लिए, और ये वाला आप बोल सकते हो काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्स प्रोसेस में देखो 4 स्टेप्स आते हैं। पहला है लीड्स, आपके जो आइडियल पोटेंशियल कस्टमर्स है उनका आपके ऑफर में इंटरेस्ट लेना, फिर उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक होना जहाँ पे आप क्वालिफाई कर पाओ। थर्ड होता है प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप अपना ऑफर उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, और लास्ट है ऑब्वियसली डील क्लोज करना। चलो इसे ही एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आइडेंटिफाइंग द लीड्स। लीड्स के लिए देखो मार्क ने ना ऐसा नहीं किया कि लक बाय चांस जो आ गया, नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डेविड करके एक सीईओ थे जो एक मार्केटिंग एजेंसी चलाते थे। अब सारा के साथ क्योंकि इतने अच्छे से मार्क ने काम किया था, इसलिए सारा ने ही डेविड को रिकमेंड किया कि मैंने ऐसा ऐसा प्रोग्राम लिया है, तुम भी लो, मार्क काफ़ी हेल्प कर सकता है। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे एड्स चलाए और उन्होंने वही स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया जो उनके सोल्यूशन में इंटरेस्ट रखेंगे, और ऐसी क्वालिफाइड और अच्छी लीड्स पे उन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया। अगेन, अगर आप लीड्स कैसे लाना है इस चीज़ में डिटेल में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग। फिर आए वो अपॉइंटमेंट में। एक बार जब लीड्स आना स्टार्ट हो गई तो उन्होंने कुकी कट अप्रोच नहीं लिया, मतलब एक कटर है उससे बस कुकीज़ जैसी बनती जा रही है बनाते जाओ, नहीं, उन्होंने कंसल्टेशन ऑफर करी अपने वेबिनार वालों को। वो और उनकी टीम डेविड जैसे लोगों के साथ कॉल पे आना स्टार्ट हुए, जहाँ उन्होंने स्पेसिफिक चैलेंजेस जो डेविड फेस कर रहा है, उसके फ्रस्ट्रेशन, उनका टाइम, उनके प्रॉब्लम्स, वो उन्होंने अपॉइंटमेंट में डिस्कस करे। और देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यही थी ना अपॉइंटमेंट में, कि जो अपॉइंटमेंट था वो सिर्फ वेट लॉस कराने के लिए नहीं था, बल्कि वो एक सस्टेनेबल टाइम एफिशिएंट वे क्रिएट करने का था जिससे डेविड हेल्दी और वेलबींग रह सके। इसके बाद आया टेलरिंग द सोल्यूशन, जो कि था प्रेजेंटेशन। कंसल्टेशन कोई सेल्स पिच नहीं होती है, ये बात याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत होती है सामने वाले इंसान को समझने की। इसके बाद वो फिटलाइट प्रो जैसे प्रोग्राम को पिच करते थे, क्योंकि ये कोई जेनरिक प्रोडक्ट नहीं होता था, बल्कि ये कस्टमाइजेबल सोल्यूशन होता था जो डेविड जैसे लोगों की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करता था। जैसे डेविड एक सीईओ है जो बहुत बिजी रहता है, तो कैसे वो टाइम निकाल के कितना एक्सरसाइज कितना कब कब कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट सपोर्ट, मोटिवेशन, अकाउंटेबिलिटी, न्यूट्रिशन प्लान, हर चीज़ डेविड के लाइफ के अकॉर्डिंग दी जाएगी। ये चीज़ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन पर फोकस करा। और ये कोई सिर्फ फिटनेस की बात नहीं थी, ये एक होलिस्टिक अप्रोच था जो डेविड को सिर्फ फिट ही नहीं बनाएगा ओवरऑल, बल्कि उनकी पूरी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेगा। और यही चीज़ वो अपने प्रेजेंटेशन सोल्यूशन में लोगों को समझाते थे, जिसके बाद आता था टाइम क्लोजिंग द डील। अगर ऊपर बताए हुए सारे स्टेप्स अच्छे से किए जाते थे तो डेविड जैसे जो क्लाइंट्स है वो समझ जाते थे कि हाँ ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल चीज़ है, बिकॉज इसमें कई सारा टाइम और एफर्ट लगेगा सामने वाले इंसान का। और एक बार जब सामने वाले इंसान को समझ में आ जाता था कि हाँ ये सिर्फ फिटनेस ही नहीं बल्कि ओवरऑल पूरी लाइफ इंप्रूव करने में उनकी हेल्प कर देगा, तो उसके बाद $2000 देना, जो ऐसे शायद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगे, वो तब इतना ज़्यादा नहीं लगता था, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा सा प्राइस था एक हेल्दियर, एनर्जेटिक और पावरफुल लाइफ के लिए। देखो यहाँ पे याद रखने वाली बात यही है ना कि मार्क कोई पुशी सेल्समैन नहीं था, वो एक एडवाइज़र था। उसने डेविड को हर एक नॉलेज और टूल्स दिए जो उसको सक्सेस के लिए ज़रूरी थी। इसे आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मार्क है ना एक सेल्समैन नहीं बल्कि एक डॉक्टर की तरह उसने एक पेशेंट की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस किया और फिर उनके हिसाब से उनको दवाइयाँ, मतलब फिटनेस चैलेंजेस और चीज़ें दी, जो फिट प्रो एलाइट प्रोग्राम उनका सोल्यूशन बना।
और यही चीज़ को उन्होंने फिर रेगुलरली करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मार्क एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर पाया। और यही है पूरा केओस फ्रेमवर्क। अगर आपको जल्दी से इसका रिवाइज करा दूं, केओस फ्रेमवर्क का स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट से, जिसमें आती है ओरिजिन स्टोरी, मिशन और विजन। फिर इसके बाद यहाँ से आप आइडियाज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आइडियाज़ मिलने के बाद आपको ऑडियंस लेके आनी है। अब ऑडियंस लाना, देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑडियंस लाना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और चैलेंजिंग चीज़ होती है। कि अगर आप जानना चाहते हो कैसे एग्जैक्टली आपको अपनी टारगेट ऑडियंस लीड्स लेके आनी है, इसमें इंटरेस्टेड हो, और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, तो आपके लिए मैं एक स्पेशल इवेंट कर रहा हूँ, बिजनेस इवेंट, ऑर्गेनिक लीड मशीन का मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप कैसे ऑर्गेनिकली बिना एड्स में खर्चा किए भी कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, इसके बारे में उस मीटिंग में डिस्कशन होगा। ये मीटिंग स्पेसिफिकली सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए ही है। सो अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड रहोगे तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके रजिस्टर जरूर कर देना। मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ ये मीटिंग करने वाला हूँ। मैं अपने सारे सीक्रेट्स और कैसे मैं एग्जैक्टली लीड जनरेट करता हूँ बिना पैसों में खर्च किए, वो सारी बातें करूंगा। प्लस हम लोग एक Q&A सेशन भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम बात करके आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और कि कैसे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उस बारे में भी बातें हो सकती है। सो आप रजिस्टर जरूर कर देना उस बिजनेस इवेंट के लिए, ठीक है। अब आते हैं अगेन रिविजन पे, ऑडियंस की बात। ऑडियंस आपको एक बार लाना आपने स्टार्ट करी, तो ऑडियंस भी आपको कैसी लानी है, वाइडर ऑडियंस नहीं लानी है आपको, एग्जैक्टली जो आपकी टारगेट मार्केट है वो उन लोगों को लेके आना है। जैसे कि मार्क के लिए थे वो टाइम क्रंच प्रोफेशनल दैट कैन पे वेल। फिर आता है ऑफर। ऑफर में आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे स्टार्टिंग में फोकस करना चाहिए, अपने क्लाइंट्स को जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, ताकि आप उनके लिए एक परफेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करके उनको दे सको, जो उनको सिर्फ झूठे वादे नहीं बल्कि रिजल्ट्स दे सके। और फिर लास्ट आता है सेल्स। सेल्स में आपको 4 चीज़ों पर फोकस करना है, लीड्स लाने पे, फिर अपॉइंटमेंट लेना है ताकि क्वालिफिकेशन हो सके लीड्स की, फिर उनको प्रेजेंटेशन देना है, और फिर आपको सेल्स निकालनी है अगर हर चीज़ ऊपर मैच होता है तो। सो बस यही था वो केओस फ्रेमवर्क, जिसने डैनियल को भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आप भी एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करने में इंटरेस्ट रखते हो, लीड्स लाने में, ग्राहक लाने में इंटरेस्ट रखते हो, तो मैं जो मीटिंग करने वाला हूँ एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस ओनर्स, वाली मीटिंग जरूर अटेंड करना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।